एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, एक्स वन इज टू एंड एक्स एन प्लस टू गिवन है कुछ कुछ, एन की वैल्यू जीरो से इंटीजर नंबर्स है, तो पूछ रहे हैं एक्स 2021 की क्या वैल्यू होगी। ये भी एक इजी टू मीडियम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एल्जेब्रा से, जो कैट काफी पूछ रहा है। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि हम क्या करते हैं, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इसमें एक पैटर्न बनाते हैं। हम चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यूज हैं। अगर हम वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर जाए देन इट इज वेरी इजी। एक्स जीरो जैसे हमें वन गिवन है, एक्स वन हमें टू गिवन है, अब हमें एक्स टू निकालना चाहिए। वो कहाँ से निकलेगा, इस वाली इक्वेशन से। इसमें एक्स एन को एन इक्वल टू हम डालते हैं पहले वन, सपोज वन नहीं एन जीरो डालता हूँ सॉरी, क्योंकि मुझे एक्स टू की वैल्यू चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एक्स जीरो प्लस टू, एक्स टू विच इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड विल बी वन प्लस एन की वैल्यू हम जीरो डाल रहे हैं तो एक्स जीरो प्लस वन, ये एक्स वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू जीरो डाली तो ये एक्स जीरो हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू। अब हमें वन प्लस एक्स वन की वैल्यू तो गिवन है, एक्स वन कितना है टू, डिवाइडेड बाय एक्स जीरो भी गिवन है, वो कितना है वन, डिवाइडेड बाय वन, तो एक्स टू कितना आ गया थ्री। तो ये वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ थ्री। आप ये फास्ट भी कर सकते हो बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन। अब अगली एक्स थ्री निकालते हैं। एक्स थ्री निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे एन की वैल्यू वन डालिए, क्योंकि तभी तो वन प्लस टू थ्री बनेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी एक्स थ्री दैट इज इक्वल टू वन प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा एन वन डाले तो एक्स वन प्लस वन यानी एक्स टू, डिवाइडेड बाय एन की वैल्यू वन अपॉन एक्स की वैल्यू एक्स वन, विच इज इक्वल टू। अगर आप ये ध्यान से पैटर्न समझ जाओ तो काफी इजी है। अब वन प्लस एक्स टू की वैल्यू अभी हमने कितनी निकाली थी थ्री, डिवाइडेड बाय एक्स वन कितना है टू, दिस इज इक्वल टू फोर बाय टू विच इज टू। तो हम यहाँ पे टू लिख सकते हैं। अब एक्स फोर कैसे निकलेगा, फोर निकालने के एन की वैल्यू टू सब्सटीट्यूट कर दिया, एक्स फोर दैट इज इक्वल टू, बिकॉज टू प्लस टू फोर हो जाएगा। वन प्लस, अगर हम ऊपर वाले पैटर्न से भी देखें तो इट विल बी वन प्लस एक्स थ्री अपॉन एक्स टू। आप यहाँ एन की वैल्यू टू डालकर भी देख सकते हो बट हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं बिकॉज ये पैटर्न हमें समझ आ रहा है। दिस इज इक्वल टू वन प्लस एक्स थ्री कितना आया था, यहाँ पे टू आया था ना, डिवाइडेड बाय एक्स टू कितना है हमारा थ्री है, डिवाइडेड बाय थ्री। तो वन प्लस टू इज थ्री, थ्री बाय थ्री इज वन। तो एक्स फोर की वैल्यू फिर से वन है, ओके। अब एक्स फाइव देखते हैं। एक्स फाइव के लिए क्या है, एन की वैल्यू थ्री डालिए, एक्स फाइव क्या आएगा एज पर द पैटर्न, या फिर आप एन की वैल्यू थ्री डाल के भी देख सकते हो। राइट हैंड साइड विल बी वन प्लस एक्स फोर अपॉन एक्स थ्री विच इज इक्वल टू वन प्लस एक्स फोर कितना है अभी हमने निकाला था वन, डिवाइडेड बाय एक्स थ्री कितना है ये भी हमने निकाला था टू, सो दैट इज इक्वल टू टू बाय टू विच इज वन, सो इट इज वन अगेन। सो आइडियली अगर हम आगे और निकालेंगे, सपोज एक्स सिक्स निकालते हैं, एक्स सिक्स के लिए क्या होगा, एन इज इक्वल टू फोर, एक्स सिक्स क्या बनेगा वन प्लस एक्स फाइव अपॉन एक्स फोर। ये भी कैसे बन रहा है, एन की वैल्यू फोर डाल रहे हैं हम यहाँ पे आप इस इक्वेशन में, दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस एक्स फाइव की वैल्यू वन थी, डिवाइडेड बाय एक्स फोर की वैल्यू भी वन थी, दैट इज इक्वल टू टू बाय वन विच इज टू, सो दिस इज टू अगेन। सो दिस इज द पैटर्न एक्चुअली। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इस तरीके से रिपीट होगा। जो रिपीट होंगी वैल्यूज वो कैसे होंगी, पहले वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा, फिर टू आएगा, फिर वन आएगा, उसके बाद ये वैल्यूज फिर से रिपीट होने लग रही हैं, फिर वन टू थ्री टू वन, ये एक्चुअली सीक्वेंस है। अब ये पैटर्न समझ जाओ देन हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज ऑलरेडी डन। अब मुझे क्या चाहिए, x2021 क्या होगा। इसमें एक और बड़ा कैच है कि n जो है ना हमारा वो जीरो से शुरू हो रहा है। जैसे अगर ये पूछता x6 क्या होगा, x6 इसमें कौन सी टर्म है, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, बिकॉज हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो x6 सेवेंथ टर्म होगी। सेम तरीके से जब हम x2021 को सर्च कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे लिए 222nd टर्म इंपॉर्टेंट है, हम वो टर्म ढूंढ रहे हैं। अभी 222 टर्म कैसे ढूंढ रहे हैं, बिकॉज जीरो से 221 तक जाएंगे तो 2022वीं टर्म है। अब ये निकालने के लिए क्या है कि ये पांच पांच, ये हर बार ऐसे
पैटर्न बनेगा कि फर्स्ट टर्म जो होगी वो ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी, फिफ्थ ये होगी, फिर अगली सिक्स टर्म ये होगी, सेवंथ ये होगी, एट्थ ये होगी, नाइन्थ ये होगी, टेंथ ये होगी, अगली 11th ये होगी, 12th ये होगी, 13th ये होगी, 14th ये होगी, 15th ये होगी एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये 5 बार रिपीट हो रहा है, तो 2022 को हम 5 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना आ रहा है। हमारा रिमाइंडर आ रहा है इस केस में 2। तो 2 का मतलब है जो भी हमारी सेकेंड टर्म होगी, फर्स्ट एंड सेकेंड, जो कि 2 है, दैट विल बी आवर आंसर, क्योंकि 2022वीं टर्म भी वही होगी, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते अगर आप इनका पैटर्न निकाल पाओ तो, और पैटर्न निकालने के लिए भी ये दिया होता है, बस एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये सब डालनी होती है। एक मेरा स्टूडेंट था, उसका तो हमेशा ही कहना था, आप सर सीधा करेंगे, एन की वैल्यू 0 डालेंगे, 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। हाँ जी, अगर आप ये वैल्यूज ही डालना सीख जाओ तो भी आप इन क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आप ये वीडियो एक दो बार देख सकते हैं एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी वेल। The natural numbers are divided into groups 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. Then the sum of the numbers in 15th group. You can call it a medium level question. ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मीडियम है, क्योंकि इसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये है कि मुझे 15th ग्रुप में ये देखना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, नंबर। और दूसरी बात है फिर उनका सम निकालना पड़ेगा। ये दो चीजें करनी पड़ेंगी। अब पहली वाली चीज इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि फर्स्ट स्टेप वही है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट ग्रुप, मैं एक बार यहाँ पे ऐसे ग्रुप लिख देता हूँ, हालांकि इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट फिर भी समझने के लिए इट्स 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ऐसे है। पहले हम नंबर निकालते हैं। सी, फर्स्ट ग्रुप में एक एलिमेंट है, अगले में 3 है, अगले में 5 है, तो अगले में 7 होगा। इट्स एन एपी। और मुझे क्या चाहिए? 15th ग्रुप। तो ये सिंपल एपी है। एपी जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2। 3 माइनस 1 निकालिए या 5 माइनस 3 निकालिए, 2। तो nth टर्म हमने देखा है tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बेसिक एपी आनी चाहिए। तो मुझे nth मतलब t15 निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू a मेरा फर्स्ट टर्म है विच इज 1, क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में एक टर्म है, प्लस n की वैल्यू होगी 15, क्योंकि 15th टर्म में हम देख रहे हैं कितने, 15th ग्रुप में कितनी टर्म्स होंगी, माइनस 1 इंटू डी है 2। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 14 टू 28 एंड 1 29 आएगा। तो बेसिकली मेरे 15th ग्रुप में 29 एलिमेंट्स होंगे। तो मुझे फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि 29 एलिमेंट्स मेरे 15th ग्रुप में हैं। अगली चीज क्या है? अगला है देखना है कि कौन कौन से नंबर है। वो निकालने के लिए देखिए कि हर नंबर हर बार नेक्स्ट नंबर से आगे बढ़ रहा है, हर ग्रुप में नंबर ना। जैसे पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ये 4 पे खत्म हो रहा है, अगला 5 से शुरू हो रहा है, और ऐसे 5 बार गिन रहा है। तो हमारे केस में क्या होगा? 1 से शुरू होगा, 1 3 5, और जो लास्ट वाला 15 से पहले ग्रुप होगा ना, वो होगा 14th ग्रुप। इसमें 29 एलिमेंट्स है, तो उसमें 27 एलिमेंट्स होंगे। अगर हम ये टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा कि लास्ट नंबर इसमें क्या होगा। जैसे अगर हम दो ग्रुप्स के एलिमेंट काउंट करें 1 2 3 4, तो लास्ट नंबर 4 है। अगर तीन के काउंट करें तो 1 3 एंड 1 4, 4 एंड 5 इज 9, तो लास्ट नंबर 9 है। ऐसे हम निकाल सकते हैं। यानी हमें 1 3 5 7 अप टू 14th ग्रुप में 27 एलिमेंट्स हैं, इनका टोटल निकालना है। और इसका टोटल आप डायरेक्ट एपीआई कई तरीके से निकाल सकते हो। व्हाट आई विल डू इज सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है, एक तो n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। या फिर व्हाट आई विल डू इज कि फर्स्ट टर्म विच इज 1 प्लस लास्ट टर्म विच इज 27 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है एवरेज, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब टर्म्स कितनी है? टर्म्स है ग्रुप, कितने ग्रुप है? 14 ग्रुप्स, इनटू 14। तो ये बैठेगा 128/2, 14, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 196। तो ऑब्वियसली 14th ग्रुप में जो टर्म होगी लास्ट की वो होगी 196। तो जो मेरा 15th ग्रुप शुरू होगा ना, तो वो होगा 197, 198, 199, 200। चार टर्म ये हो गई। अगली टर्म होगी 201 से लेकर 225 तक, 25 टर्म ये होंगी, क्योंकि टोटल मेरे 15th ग्रुप में 29 टर्म्स हैं। 197 से शुरू करके 225, 225 तक टर्म्स होंगी 15th ग्रुप में, और बस मुझे इन्हीं का सम निकालना है।
मुझे सम क्या निकालना है, 197, 198 अप टू 225, जो 29 टर्म्स है इनका सम चाहिए। फिर से यही वाली चीज करता हूँ, अब फॉर्मूला लगा सकते हो बिकॉज ये भी एक एपी है, या फिर व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट टर्म व्हिच इज 197 प्लस लास्ट टर्म व्हिच इज 225 डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 29। दैट्स इट, यही मेरा आंसर है, क्योंकि मेरे ग्रुप के जितने भी नंबर हैं उनका सम यही निकलेगा। तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 7 5 12, 10 2 12, 422 बाई 2 इंटू 29। ये सिर्फ कैलकुलेशंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे काटेंगे तो 211 पे कटेगा इंटू 29। तो अगर मैं ऑप्शंस पे भी देखूँ तो लास्ट डिजिट शुड बी 9, राइट? जैसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इट विल बी 6119 एंड विच इज ऑप्शन नंबर ए। अब सिर्फ लास्ट डिजिट से भी देख सकते थे कि लास्ट डिजिट 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रही है, बट अगर हम 211 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6119 ही आएगा। दैट विल बी आवर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्चुअली ये सीरीज से क्वेश्चन है, सीक्वेंस एंड सीरीज से, विच इज अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो चीजें करनी है। ये कैट काफी पूछता है, इसमें आपको बस ये समझ आना चाहिए था कि पहला तो 15th ग्रुप में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, उसके लिए हमें 1 3 5 7 इन सबको ऐड करना था, ताकि हमें पता चल जाता कि 15th T15 में क्या है। ऐड नहीं करना था, सॉरी, हमें इसकी 15th टर्म निकालनी थी a प्लस n माइनस 1d से। उसके बाद बस हमें ये करना था कि कौन कौन से 15 एलिमेंट हैं, 29 एलिमेंट है 15th ग्रुप में, वो एलिमेंट हमने निकाले और उन एलिमेंट्स का सम हमने किया, जो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 इंटू जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसके हिसाब से क्या है। तो क्वेश्चन आप कह सकते हो मीडियम लेवल है, बट आप एक दो बार इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, 2 3 बार ट्राई करिए। ऐसे कई क्वेश्चंस कैट कई लास्ट ईयर्स में पूछ चुका है, एंड आपने अगर ये 5 6 क्वेश्चन ढंग से कर लिए देन यू शुड बी गुड टू गो, एंड तब आप एक्चुअल कैट में भी इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। For a sequence of real numbers, if this is equal to n square plus 2n for all natural numbers, then the sum of x49 and x50 is equal to, we can again say it's a medium level question from algebra. algebra की कई questions आ रहे हैं इसमें, हालांकि इतने डिफिकल्ट नहीं होते, सिंपल हमें करना क्या होता है, n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाइए एंड पैटर्न देखते जाएंगे। लेट्स ट्राई। मान लीजिए n की वैल्यू 1 डालू तो इट विल बी x1 विच इज इक्वल टू, मैं देखूंगा x1 क्या आ रहा है, x2 क्या आ रहा है, x3 क्या आ रहा है, x4 क्या आ रहा है, x5 क्या आ रहा है, उसके बेस पे मुझे बाकी की चीजें भी जज हो जाएंगी। अगर x1 डालूंगा तो ये सिर्फ फर्स्ट टर्म ली जाएगी एंड राइट हैंड साइड बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3। अब अगर n की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये दोनों एक्सप्रेशन लेंगे हम, वो बनेगा x माइनस 1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू डाल रहे हैं तो इट विल बी 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो इट विल बी x1 मुझे पता है 3 माइनस x3 इज इक्वल टू, ये कितना है 4 and 4 8, इसको सॉल्व करूंगा तो x3 विल बी माइनस 5, क्योंकि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, इट विल बी माइनस 5, सो आई विल राइट x2 इज इक्वल टू माइनस 5। अब x3 निकालना है तो n की वैल्यू 3 डालिए तो हम 3 टर्म्स लेंगे, इट विल बी x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, x1 की वैल्यू हमको पता है 3 होती है, माइनस x2 इसकी वैल्यू हमको पता है माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 हो जाएगी, प्लस x3 दैट इज इक्वल टू 9 प्लस 6 कितना होता है 15, so x3 will be 8 माइनस होगा 15 से, x3 will be 7, so you can write this will be 7। let's try। अब n की वैल्यू 4 डालेंगे तो 4 तक जाएगा which will be x1 माइनस x2 प्लस x3 माइनस x4 which is equal to 4 डाल के देखते हैं, it will be 4 स्क्वायर प्लस 2 into 4। अब इनकी वैल्यू डाल लीजिए x1 माइनस x2 x3 की, so it will be 3 plus 5 plus 7 minus x4 which is equal to 16 plus 8 which is equal to 24। इससे सॉल्व करेंगे तो x4 will come because x4 इधर ले जाएंगे इधर आएगा, ठीक है, 8 7 15, it will be minus 9 x4, so it will be minus 9। so I can now see the pattern, जो पहली टर्म है वो 3 है तो अगली टर्म 5 है, लेकिन साइन बदल रहा है। देखिए अगर साइन छोड़ दें पहले तो 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, अगली जो टर्म है वो फिर साइन बदल रहा है और 2 का डिफरेंस है, अगली टर्म में फिर साइन बदल रहा है और 2 का डिफरेंस है, ठीक है। जो ऑड वाली टर्म्स है वो पॉजिटिव है, जो इवन वाली है वो नेगेटिव है। ध्यान से देखिए, ऑड वाली पॉजिटिव, इवन वाली नेगेटिव।
तो सेम वे में अगर x49 देखेंगे प्लस x50 देखेंगे तो इन दोनों में भी एक पॉजिटिव होगी। कौन सी पॉजिटिव होगी? ये वाली। और ये ना वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और ये वाली वैल्यू दूसरी से दो बड़ी होगी, बिकॉज दो दो का गैप आ रहा है ना। अगर ये x होगी तो ये x+2 होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो फॉर श्योर -2 ही आएगा। दैट विल बी एन आंसर विच इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में दो का गैप आ रहा है, एंड ऑड एंड इवन अगर आप लोगे तो उनके बीच में -2 का गैप आ रहा है। So that is how we can generalize and see the pattern, and we'll get answer option number B, which is -2. इसमें सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, that's why these are easy questions. आप बस n की वैल्यू 1 2 3 4 डालिए, पैटर्न देखिए, रिकॉग्नाइज करिए एंड मार्क द आंसर and move to the next question. Simple as that. If n is a positive integer such that √7 square n greater than 999, okay, smallest possible value of n. ये भी एक easy question है बॉस, अलजेब्रा से। हालांकि इसकी शक्ल थोड़ी डरावनी और बहुत लोग इसकी शक्ल की वजह से इसे छोड़ देंगे, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट बिकॉज 10 की वो दिख रहा है। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख के दिखाता हूँ, राइट। 10 की पावर √7 होता है 1/7, राइट, इंटू 10 की पावर ये है 2/7, इंटू 10 की पावर 3/7, अप टू 10 की पावर n/7। दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 999। ग्रेटर देन 999 का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर है, तो इट शुड बी, फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वल टू 1000 हो गया तो दैट विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन दिस। और 1000 होता है 10 की पावर 3, 999 से बड़ा चाहिए ना 10 की पावर 3। तो अगर इसकी पावर जो है 3 हो जाए या 3 से बड़ी, राइट, 10 की पावर 3, तो मेरा n आ जाएगा। अब देखिए बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो सिंपल प्रिंसिपल हम सबको पता है। तो 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 अप टू n/7। और मेरी जो पावर्स है ना ये ऐड करके इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 3 हो जाएगी तो भी ये 999 से बड़ा हो जाएगा। सो अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊं तो इट विल बी 1 प्लस, क्योंकि बेस तो सेम ही है, 1 प्लस 3 अप टू n divided by 7 should be greater than or equal to 3, right, क्योंकि 3 पे भी ये सेटिस्फाई करेगा। तो आप इसे इधर ले जाइए, इट शुड बी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21। हालांकि आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि ये ऊपर का जो नंबर है ना, जब 21 बनेगा तब ये 21/7 जो है वो 3 बनेगा। मतलब मुझे क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए तो मैं सिर्फ 3 के लिए चेक कर रहा हूँ। इक्वल से पता चल जाएगा, इसके ऊपर तो ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि भाई कितने कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम 21 होता है। एंड आई नो आप ट्राई कर लीजिए हिट एंड ट्रायल से, या फॉर्मूला लगा लीजिए, सम ऑफ n नेचुरल नंबर होता है n इंटू n+1/2, राइट, दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21। मैं लेकिन ये फॉर्मूला इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करूंगा, आई जस्ट ट्राई अ नंबर कि नॉर्मली मुझे पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू जो 6 होता है ये 21 होता है, बिकॉज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 ये एवरेज होती है, इनटू टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स यानी 6। तो ये हो गया 3 एंड 6 प्लस 1 इज 7, 3 is 21। सो n की जो वैल्यू आएगी हमारी दैट विल बी 6। सो दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर 6। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n इज 6। 6 अगर हम डाल देंगे n, देन दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 999, बिकॉज उस केस में ये 1000 बन जाएगा। 6 के आगे डालते जाइए तो फिर तो ऑब्वियसली 999 से बड़ा होगा, बट वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू विल बी 6। तो आप देखिए इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपली 10 की पावर जो थी वो नॉर्मली ऐड करनी थी और सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स था। बस ये देखना था कि ये 3 से बड़ा हो जाए, मतलब 3 कब हो जाए या 3 से बड़ा कब हो जाए। स्मॉलेस्ट n की वैल्यू 6 थी, बिकॉज पहले 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का सम ही 21 बनता है, और 21/7 जो है वो 3 के बराबर होता है। So you can watch the video again, but I don't think it's a difficult question. It's very simple. You should be able to solve it. The mean of all 4-digit even natural numbers of the form AABB, where a is greater than 0, is what? It's a very simple question, guys. डायरेक्टली अगर मैं इसे बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, बिकॉज AABB की फॉर्म में 4 डिजिट इवन नेचुरल नंबर्स हैं। एक्चुअली ये सारे नंबर्स जो होंगे ना वो AP में होंगे, क्योंकि सारे गैप इक्वल होंगे। पहला नंबर होगा 1100 और लास्ट नंबर होगा 9988। तो फर्स्ट
नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, ये एवरेज या मीन होता है। तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट अगर करोगे तो ये होगा 8 8 0 11 डिवाइडेड बाय अगर आप 2 करोगे इट विल बी 5 5 4 4, सो दैट शुड बी द मीन। अब डायरेक्टली फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर करके उनका एवरेज निकाल सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो देखिए, ये 4 डिजिट इवन नंबर कह रहा है ए बी बी की फॉर्म में। देखिए कैसे होंगे ये नंबर, 1100, 1122, 1144, 1166, 1188। इधर आएगा फिर 20, बेसिकली 2200, 2222, 2244, 2266, 2288। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका पहले वाले का 11 वाले का एवरेज 1144 होगा, सेकंड वाले का एवरेज 2244 होगा। ऐसी 33 वाली लाइन होगी, इसका एवरेज 344 होगा, 3344। अगली लाइन 4 वाली होगी, उसका एवरेज 4444 होगा। अगले वाले का 5544 होगा। अगले वाले का 6644 होगा। अगले वाले का 7744 एवरेज होगा इस पूरे कॉलम का। अगले का 8844 होगा। अगले का 9944 होगा। उसके बाद हमको इन सबका एवरेज देखना था, तो वो सेंट्रल नंबर होगा 5544। सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट इट डायरेक्टली आल्सो। इट्स अगेन एन इजी क्वेश्चन जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ट्राई इट अगेन। लेट द mth and nth terms of a GP be 3/4 and 12 where m is less than n. If the common ratio of progression integer is r, then the smallest possible value of this. Okay, let's try. GP की nth टर्म, mth nth, आपको पहले GP के लिए, किसी भी GP के लिए nth अगर मुझे टर्म निकालनी है उसको बोलते हैं TN। उसका फॉर्मूला होता है a into r raised to the power n minus 1। a होती है हमारी फर्स्ट टर्म, r होता है हमारा कॉमन रेशियो, n होता है वो जो टर्म हम निकाल रहे हैं nth टर्म। तो अगर ये कह रहा है कि mth टर्म जो है वो 3/4 है, mth टर्म होगी बेसिकली हमारी a into r raised to the power m minus 1, ऊपर वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से यूजिंग इक्वेशन mth टर्म, ठीक है। So this is equal to 3/4 as per the question. And nth term क्या होगी, a into r raised to the power n minus 1. This is equal to 12 as per the question. This is second and this is equation. इसमें r common ratio है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ r plus n minus m. Let's divide. Divide what? Divide थर्ड इक्वेशन बाय सेकेंड, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं। तो ये आएगा 12 अपॉन, राइट हैंड साइड बनेगी 12 अपॉन 3/4 एंड लेफ्ट हैंड साइड बनेगी a into r raised to power n minus 1 अपॉन a into r raised to power m minus 1। a से ये कैंसिल होगा, इस 3 से कैंसिल 4 होगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है आपको याद है, अगर बेस सेम हो और नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, x की पावर a अपॉन x की पावर b, तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है, वी कैन राइट x की पावर a माइनस b। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे r रेज्ड टू द पावर n माइनस 1 तो ऊपर ही था, माइनस m माइनस 1 यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी राइट हैंड साइड में एक्सप्लेन किया। दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 4 into 4 क्या बना 16, तो लेफ्ट हैंड साइड बना r की पावर n माइनस 1 माइनस 1 माइनस m सॉरी प्लस 1 इज इक्वल टू 16। 1 से 1 कट गया, r की पावर n माइनस m इज इक्वल टू 16, that is what we have got. Okay, fine. So we have done this almost. Now अब क्या है, हमको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए r प्लस n माइनस m की। अब देखिए इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे and it is very important to know कि r is an integer, r इंटीजर है, n भी इंटीजर है, m भी इंटीजर ही है, सारी ये इंटीजर वैल्यूज हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है। तो r की पावर n माइनस m जो है वो 16 होगा और मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। अब 16 कैसे कैसे बनता है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, कैसे, उनको लगेगा 16 2 की पावर 4 होता है। 16 कई तरीके से होता है, 2 की पावर 4 भी होता है, 4 की पावर 2 भी होता है,
-2 की पावर 4 भी होता है एंड -4 की पावर 2 भी होता है। तो हमको इसमें से वो केस लेना है जिससे r प्लस n माइनस m की मिनिमम वैल्यू आ जाए, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू आ जाए। देखिए अगर मैं मान लीजिए मैं फर्स्ट केस लेता हूँ, ये वाला मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो n माइनस एम कितना होगा 4, देखिए, और r कितना होगा 2, तो n माइनस एम प्लस आर, ठीक है, n माइनस एम प्लस आर विल बी 6। आप कंपेयर करिए, ये जो नीचे बेस है वो r है यानी यहाँ पे 2 है, और जो पावर है वो n माइनस एम है। अगर मैं फर्स्ट केस लूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ। r की पावर n माइनस एम इज इक्वल टू, अगर मैं 2 की पावर 4 लूँ क्योंकि 16 है सॉरी, तो n माइनस एम 4 हो गया और r 2 हो गया। r प्लस n माइनस एम की वैल्यू क्या बनी, r 2 है प्लस 4 यानी 6 बनी। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस देखिए 6 मेरा हाईएस्ट नंबर है। कैसे छोटी नंबर वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट चाहिए। तो व्हाट आई शुड ट्राई टू डू इज कि मुझे नेगेटिव बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा नेगेटिव चाहिए ताकि स्मॉलेस्ट वैल्यू ले सकूं। तो मैं r को ये वाला केस रखता हूँ, माय केस विल बी r की पावर n माइनस एम, दिस शुड बी इक्वल टू -4 की पावर 2। इससे n माइनस एम तो 2 होगा और r जो है वो -4 होगा। तो अगर मैं इससे वैल्यू देखूंगा तो इससे मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी r प्लस n माइनस एम की। क्या वैल्यू आएगी, r की जगह -4, n प्लस m की जगह +2। So the smallest possible value in this case is -2 out of the given options, option number A। इसमें ये एक ट्रैप या कैच था कि 16 को आप किस तरीके से लिखो, बिकॉज ये ऐसे 4 तरीके से पॉसिबल है। इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए सारी, r n m सब इंटीजर, लेकिन व्हाट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इज कि आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू लेनी है। तो आपको ऐसा केस लेना है जिसमें सबसे छोटी वैल्यू आ जाए, तो वो मेरा केस नंबर 4 है एंड दिस वाज द ओनली ट्रैप हिडन इन दिस क्वेश्चन। अगर आपने ये ट्रैप पकड़ लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, but I would still call it a medium level question. You should watch the video multiple times and then try to solve it on your own. जो सीक्वेंस एंड सीरीज खासकर जीपी से एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है कैट 2020 स्लॉट 2 का। x1 is equal to -1, xm is equal to xm plus 1 plus m plus 1 for every positive integer m। तो x 100 बताना है। ये भी हमारा अलजेब्रा से क्वेश्चन है, कैन कॉल इट इजी टू मीडियम, वी कैन से दैट। इसमें क्या होता है, पैटर्न बनता है हमेशा, वो पैटर्न हमको बनाना होता है। देखिए x1 गिवन है, क्या है -1। अब देखते हैं x2 क्या होगा, x3 क्या होगा, x4 क्या होगा, अकॉर्डिंगली हम x100 बता पाएंगे क्या होगा। लेट्स ट्राई। अब यहाँ पे m की वैल्यू 1 डालता हूँ बिकॉज इससे मुझे मिलेगा, या मैं पहले से सॉल्व ही कर लेता हूँ यार, इस वाले पार्ट को उधर ले जाता हूँ। इट विल बी एक्स एम माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एम प्लस 1, ये इजी रहेगा। अगर m को 1 डालू तो इस विल बी x1 प्लस 1 यानी x2 दैट इज इक्वल टू x1 माइनस 1 प्लस 1। x2 क्या आएगा मेरा, x1 की वैल्यू गिवन है हमको -1 एंड -2 दैट विल बी इक्वल टू -3। तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। x4 सॉरी 3 के लिए m को 2 डालते हैं, राइट, सब्स्टिट्यूट 2, तो ये हो जाएगा x2 प्लस 1 यानी 3 दैट विल बी इक्वल टू x2 माइनस 2 प्लस 1। x3 क्या आएगा, x2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी -3 माइनस 2 प्लस 1 इज 3, ये हो जाएगी वैल्यू -6। लेट्स राइट -6। x4 निकाल के देखते हैं, x4 कैसे होगा, m की वैल्यू 3 डाल देंगे तो होगा, जो 3 प्लस 1 विल बी 4, तो ये बनेगा x3 माइनस 3 प्लस 1, तो हमारा x4 हो जाएगा। x3 की वैल्यू अभी हमने निकाली -6 -4 दैट विल बी इक्वल टू -10, इट विल बी -10। अब ध्यान से देखिए पैटर्न बन क्या रहा है, ये पैटर्न अगर आप रिकॉग्नाइज कर लोगे देन यू विल इजीली गेट द आंसर। देखो फर्स्ट नंबर में हम, मतलब अगर मैं नेगेटिव छोड़ दूं, आप नेगेटिव पे ध्यान मत दीजिए अभी, अगर उसमें 2 जोड़ रहा हूँ तो 1 + 2 3 बन रहा है, डिस्कार्ड नेगेटिव, पहले पैटर्न समझिए। अगर 3 में अगले में 3 जोड़ रहा हूँ, अगले में 4, तो ऑब्वियसली अगले में 5 जोड़ेगा, अगले में 6 जोड़ेगा, ठीक है, वो क्या रहा है 1
अगला नंबर आ रहा है 1 + 2, अगला नंबर आ रहा है 1 + 2 + 3, अगला नंबर आ रहा है 1 + 2 + 3 + 4। ऐसे तो 10 बन रहा है, 1 + 2 + 3 + 4। अगला नंबर बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5। और ये होता क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स होता है n × n + 1/2। तो हमारे केस में भी n × n + 1/2 अगर हम करेंगे, अगर हमको x 100 निकालना है तो n की वैल्यू 100 डाल दीजिए। 100 × 100 1/2, ये कटेगा 50 पे। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 50-50 आएगा। ऑब्वियसली साइन विल बी नेगेटिव क्योंकि सारे नंबर नेगेटिव है। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 50-50 नेगेटिव का। तो ये जेनेरिक फॉर्म जो है ना, ये आपको निकालनी थी बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न। अगर आप ये निकाल लेते हो देन दिस क्वेश्चन इज रियली सिंपल फॉर यू। अदरवाइज ये आपको थोड़ा मीडियम लेवल या डिफिकल्ट लग सकता है। तो इन क्वेश्चंस की यही प्रैक्टिस करिए कि आप पैटर्न समझिए। आपको सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये सब आने चाहिए। अब इसमें n की वैल्यू 1 डाल के देखिए तो x1 मिलेगा, n की वैल्यू 2 डाल के देखिए तो आपको x2 मिलेगा। एंड इस तरीके से आप x100 भी निकाल सकते हो। यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन, इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट।